स्टूडेंट्स चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कि हम सोडियम कार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सोडियम कार्बोनेट है क्या, इसका क्या केमिकल फार्मूला है। अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला देखें तो केमिकल फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। अगर इसका सेकंड नेम देखें तो इसे हम सोडा ऐश भी कहते हैं, और इसे हम लोग सेकंड नेम से देते हैं एनहाइड्रस सोडा ऐश, एनहाइड्रस सोडा या एनहाइड्रस सोडा ऐश। क्यों एनहाइड्रस कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोई वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ अटैच नहीं। इसके अलावा ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसमें हमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल भी इसमें अब्जॉर्ब हुए होते हैं। जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब होंगे तब हम इसे नाम देंगे डेकाहाइड्रेट, और तब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जी डेका। जब हम लोगों ने बोला है तो इसका मतलब यह है कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल जो है इसके साथ अटैच हैं, इसे हम लोग कहते हैं डेकाहाइड्रेट। मतलब 10 जो है 10 डेका मीन 10 और हाइड्रेट हम लोग कहते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को, कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं। इसका सेकंड नेम होता है वाशिंग सोडा, कि हम लोग इसे मोस्टली यूज कहाँ पे करते हैं, हम लोग इसे यूज करते हैं फॉर वाशिंग, कि इसे हम लोग कहते हैं कि वाशिंग सोडा है। अगर हम इस सोडियम कार्बोनेट के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे कैसे सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर किया जाता था पहले, और किसने हमें इसके बारे में बताया, और इसके अक्रैस क्या क्या है, क्या रॉ मटेरियल है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले अगर हम इसके अक्रैस की बात करें तो क्या कहा जाता है कि ये बहुत से ममालिक में ये पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट जो है। तो सबसे पहले देखा गया कैलिफोर्निया में भी इसके ज़खायर जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट जो अफ्रीका है वहाँ पे भी ये सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मिस्र में भी जो है सोडियम कार्बोनेट के ज़खायर जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो हमें पाकिस्तान में किस जगह पे सोडियम कार्बोनेट जो है वो अवेलेबल है, तो हम कहते हैं कि सिंध और हैरपुर के इलाके जो है पाकिस्तान में, वहाँ पे हमें सोडियम कार्बोनेट जो है वो मिलता है। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें कि हम सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले ये था कि 1863 में अगर हम इसकी देख लें कि इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। 1863 में एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट सॉल्वे। इसने क्या किया, ये एक इंजीनियर था, केमिकल इंजीनियर था, और इसने क्या किया कि इसने 1863 में सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर किया इंडस्ट्रियल स्केल पे। इंडस्ट्रियल स्केल में सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट को इसने क्या किया, प्रिपेयर किया। अब इसने इसका एक और दूसरा मेथड भी है, दो मेथड के जरिए सोडियम कार्बोनेट को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मेथड हम लोग कहते हैं साल्वे प्रोसेस। अब साल्वे प्रोसेस जैसा कि साल्वे किससे निकला था, एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट साल्वे। इसकी बेस पे, इस साइंटिस्ट के नाम की बेस पे इस प्रोसेस को नाम दिया गया कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो साल्वे प्रोसेस के जरिए भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। सेकंड जो प्रोसेस था इसको मैन्युफैक्चर करने का वो था जी अमोनिया सोडा प्रोसेस। दो प्रोसेस के जरिए इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता था, एक साल्वे प्रोसेस, सेकंड वन हमारे पास आ जाता है अमोनियम सोडा प्रोसेस। अब और मतलब कि सबसे पहले 1863 में अर्नेस्ट साल्वे ने इसके बारे में बताया। अब अगर हम इसके रॉ मटेरियल की बात करेंगे, कौन कौन से जो है रॉ मटेरियल इन्वॉल्व हैं इस सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो इन्वॉल्व है, अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं कि 3 रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं बेसिकली। सबसे पहले आ जाता है NaCl, सेकंड वन हमारे पास होता है अमोनिया, और थर्ड वन जो आ जाता है वो है जी लाइमस्टोन, या फिर हम कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको कहते हैं कि ये 3 रॉ मटेरियल बेसिकली यूज किए जाते हैं सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए। अगर हम NaCl की बात करें तो हाँ NaCl जो है ये हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है। कहाँ में मौजूद है? खेवड़ा में ये NaCl ज़िला
फ्लैजेलम में क्लेरा के मकाम पे NaCl जो है ये वाफर मिकदार में मौजूद है। सेकेंड वन, अगर हम अमोनिया की बात करें तो हैबर प्रोसेस के जरिए अमोनिया को प्रिपेयर किया जा सकता है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेके और वाटर की मौजूदगी में डिफरेंट कैटालिस्ट यूज करके हम लोग अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हैबर प्रोसेस। थर्ड वन जो है कैल्शियम कार्बोनेट, जो अर्थ पे हमें एक लार्ज क्वांटिटी में जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मैसर होता है, तो इसके जो रॉ मटेरियल है वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास अवेलेबल है। तो इन तीन रॉ मटेरियल को यूज करके हम लोग सोडियम कार्बोनेट को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। वन बाय वन हम इन स्टेप्स को देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास बनता है जी अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फर्स्ट स्टेप आ जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम, यहाँ पे हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि हम NaCl का सॉल्यूशन को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं, वो क्या बन गया, वो ब्राइन सॉल्यूशन बन गया है। ब्राइन सॉल्यूशन के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया का, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो मिल जाता है। होता क्या है बेसिकली कि सबसे पहले हम लोग अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा तो फिर क्या होगा कि सेकंड स्टेप जो आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास एक कार्बोनिक एसिड जो है वो बनेगा। अब जब ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बन गए, जब इन दोनों प्रोडक्ट का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट जो है वो बन जाएगा। अब बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे हमारे पास तो रॉ मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने लिया ही नहीं था, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कहाँ से आया, तो लाइमस्टोन की जब हम लोग ब्रेक डाउन करवाते हैं क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम लोग ब्रेक डाउन करवाते हैं तो हमारे पास एक लाइम आ जाता है, सेकंड वन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनता है। तो यहाँ से इसकी ब्रेक डाउन करके हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके हम कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। जब इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बन जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हमारे पास बन गया तो हम इसका रिएक्शन करवाते हैं NaCl के साथ। तो NaCl के साथ जब हम इसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इसे हीट करते हैं तो हमारे पास एक अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। सेकंड वन हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनता है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो बाय प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। ये नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड जो है ये नेक्स्ट आगे यूज होगा फॉर द रीजनरेशन ऑफ अमोनिया जो है हम इसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो तब यहाँ से जाकर फिर हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट जो है वो बनेगा। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे हमारे पास बना है, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो तब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो है वो बन जाएगा। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट मौजूद हैं, एक सोल्यूशन है उसमें दो प्रोडक्ट मौजूद हैं, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेकंड वन अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है जब वाटर में हम इसे डिसॉल्व करते हैं, वाटर में इसे रिएक्शन करवा वाटर में ये जाता है तो क्या होता है, ये स्लाइटली सॉल्युबल हो जाता है। और जब सॉल्युबल होगा तो स्लाइटली सॉल्युबल होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि यहाँ नीचे जाके इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, किसके जरिए, थ्रू फिल्टर पेपर हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो फिर हम इनको सोडियम कार्बन हाइड्रोजन को हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास जो हम लोग चाह रहे थे कि हम सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो है वो बन जाएगा जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे। अब एक और सोल्यूशन भी था हमारे पास, ये एक सोल्यूशन था उसमें दो चीजें थी मौजूद थी। एक तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोगों ने थ्रू प्रेसिपिटेट इसके बने तो हमने इसे सेपरेट कर लिया। सेकंड वन आ जाता है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अभी जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये वाटर में क्या कर जाता है, ये सॉल्युबल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर
अमोनियम क्लोराइड जो है ये इसको हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से लेते हैं, तो हम इसका रिएक्शन करवाते हैं स्लेक लाइम के साथ। अब ये जो स्लेक लाइम है ये हमारे पास बनता कैसे है, हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं, स्लेक लाइम का रिएक्शन करवाते हैं जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे जब हमारे पास बना था, इस कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास क्या बन जाता है, स्लेक लाइम। इस स्लेक लाइम को हम लोग अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड। और इस प्रोसेस के जरिए हम इसका रिएक्शन क्यों करवाते हैं स्लेक लाइम के जरिए के साथ, हम स्लेक लाइम के साथ रिएक्शन इसलिए करवाते हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल था अमोनिया, इसको हम लोग दोबारा रीयूज कर सकें, दोबारा जनरेट कर सकें। यहाँ पे हम ले सकते हैं कि रीजनरेट कर सकें। अमोनिया को रीजनरेट करने के लिए हम लोग अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं स्लेक लाइम के साथ। अब अगर इस प्रोसेस के हम लोग मेरिट्स देख लें कि क्या क्या मेरिट्स हैं इस प्रोसेस के, सोडियम कार्बोनेट के क्या क्या मेरिट्स हैं, तो सबसे पहले जो मेरिट आता है हमारे पास वो ये होता है कि ये इकोनॉमिकली बहुत बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने रॉ मटेरियल यूज किए थे, एक अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और थर्ड वन हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या थे, इजीली अवेलेबल थे और ये चीपर रॉ मटेरियल है, आसानी से हमें क्या करते हैं, आसानी से हमें जो है वो मिल जाते हैं। एक ये आ जाता है कि मेरिट्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये चीपर प्रोसेस है। क्यों चीपर प्रोसेस है, क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल है वो चीपर है, चीपर रॉ मटेरियल के आसानी से जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं और ये इकोनॉमिकली बेटर है प्रोसेस हमारे लिए। सेकेंड वन अगर हम लोग बात करें तो 99.5% जो सोडा बनता है हमारे पास वो प्योर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में। यहाँ पे इसके साथ कोई इम्प्योरिटीज वगैरह जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, इसके साथ कोई इम्प्योरिटी जो है वो अटैच नहीं होती, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो सोडा हमारे पास बनता है वो 99.5% जो है वो प्योर होता है। थर्ड वन अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक ही बाय प्रोडक्ट बनता है जो कि था कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास बनता है, एक ही बाय प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड जो कि था जो हम लोग कहते हैं ये पोल्यूशन फ्री होता है, ये पोल्यूशन काज नहीं करता, ये पोल्यूशन फ्री होता है, मतलब पोल्यूशन जो है वो काज नहीं करता। अगर हम फोर्थ वन बात करें तो यहाँ पे फोर्थ वन इसका मेरिट्स आ जाता है कि यहाँ पे हमारे पास अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बनता है। इंटरमीडिएट जो हमारे पास होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको भी सोल्ड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे से भी हम लोग सोल्ड कर सकते हैं कि एज अ इंटरमीडिएट ये प्रोडक्ट बनता है और इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बेचकर डिफरेंट हम लोग इसे बेच सकते हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग बाय सॉल्वेंट प्रोसेस।